तो 2 दिन से मेरा थोड़ा तबीयत इतना अच्छा नहीं जा रहा है। मतलब थोड़ा फूड पॉइजनिंग हो गया, तो बुखार भी चढ़ गया, तो हॉस्पिटलाइज्ड होना पड़ा। तो इसीलिए वीडियो नहीं अपलोड हो पा रहा है। आज से हम क्या करेंगे, आज से हम चालू करेंगे यहाँ ये इंडियन ये जो कास्ट सिस्टम है इसके ऊपर ये बात करेंगे हम। ये कास्ट सिस्टम ये जो बोल रहे हैं, जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था, जाति कास्ट सिस्टम, ये ओरिजिनली है क्या? ये है क्या चीज? मनुस्मृति में ये लिखा है, फलाने किताब में वो लिखा है, ढमकाने किताब में ये लिखा है। तो ये ओरिजिनली था क्या? आज है क्या? इससे प्रॉब्लम क्या हुआ? इससे अच्छा ही क्या? ये इससे अच्छा क्या हुआ था? अभी इससे प्रॉब्लम क्या हो रहा है? इसको कहाँ तक हम सही ठहरा सकते हैं, कहाँ तक हम गलत ठहरा सकते हैं? मोटा मोटी ये कास्ट सिस्टम है क्या, इसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। ये 2-3 एपिसोड लगेंगे ये पूरा इसको डिस्कशन करने के लिए, ठीक है? तो क्योंकि मैं ब्राह्मण हूँ, नियम कानून मुझे मालूम है, तो ये किताब भी थोड़ा बहुत जानकारी है। तो इसलिए ये सब्जेक्ट शायद मैं ही सबसे ज़्यादा बेहतर आपको एक्सप्लेन कर पाऊँ। और कोई कर पाए ना कर पाए, लेकिन मेरे से बेहतर शायद ये और कोई ब्राह्मण भी कर सकता है। लेकिन हम देखते हैं ओरिजिनली वो था क्या, ठीक है? मनुस्मृति में क्या लिखा है? ब्राह्मण सर से पैदा हुआ, और ये छाती, ये मतलब वो सीने से क्षत्रिय, और जांग से वैश्य, और पैर से शूद्र। ये पढ़ते हैं, समझते हैं यही। जो लोग भी इसको पढ़ते हैं वो लोग यही समझते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं, ऐसा है नहीं। इसका मीनिंग क्या है? कोई भी सोसाइटी ले लो, वहाँ पे 4 कैटेगरी के लोग रहते हैं। कोई भी सोसाइटी ले लो, मतलब ये इस दुनिया में कोई भी सोसाइटी ले लो, किसी भी जगह चले जाओ, 4 टाइप के लोग रहेंगे। सबसे पहले आएगा इंटेलेक्चुअल, मतलब जो इंटेलेक्चुअल मतलब जो दिमाग से काम लेते हैं, ठीक है? कौन कौन इंटेलेक्चुअल यहाँ पे? फिलोसोफर टाइप, मतलब जो नया रूल्स रेगुलेशंस ये बनाएंगे, जो हम जिसको कहते हैं उसको क्या कहते हैं? व्हाइट कॉलर जॉब, ठीक है? जिसमें फिजिकल ये उतना है नहीं, खाली मेंटल आपको एक्सरसाइज करके वो काम, ये जैसे हो गए जज, जैसे हो गए आपके ये जो भी पत्रकार भाई हैं, वो समाज में क्या बुराई चल रही है उसको सामने ला के उसका सॉल्यूशन देना, जिन लोगों का काम है, इसको कहते हैं इंटेलेक्चुअल, ठीक है? ये कैटेगरी, कोई भी कंट्री चले जाओ ये कैटेगरी आपको मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है? उसके बाद आता है आपका सीने से हो गया क्षत्रिय। क्षत्रिय कौन लोग है? वॉरियर लोग, मतलब पुलिस हो गए, पुलिस फोर्स, और ये आपका हो गया आर्मी, ठीक है? ये हो गए क्षत्रिय क्लास, ठीक है? कोई भी ये कंट्री चले जाओ जहाँ पे ये पुलिस नहीं होगी, आर्मी जरूर होगी, और किसी किसी जगह ये पुलिस है जो आर्मी का काम करती है, ठीक है? ये है क्षत्रिय क्लास। इन लोगों को जो फीड करता है, ये 4 क्लास को जो फीड करते हैं वो हो जाता है वैश्य क्लास। जांग से सबसे ज्यादा मेहनत जांग से किया जा सकता है, ठीक है? ये इंसानी बॉडी के साथ ये कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है? ये वैश्य कौन है इनमें से? ये हाँ वैश्य है जो मेहनत मजदूरी करने वाले, जिनसे ये कंट्री की इकोनॉमी चलती है। ये हो गया कौन? बिजनेसमैन, फार्मर, कारपेंटर, जो भी ये डॉक्टर, इंजीनियर,
मतलब ये चले आया आपके, ये डॉक्टर इंजीनियर वहाँ पे ये इंटेलेक्चुअल क्लास में है नहीं, ठीक है। डॉक्टर इंजीनियर इसी क्लास में आएंगे जिससे इकोनॉमी चलती है। ग्रॉसली आप बिजनेसमैन फार्मर इन लोगों को पकड़ के चलो, ठीक है। उसके बाद आते हैं आपके क्या, जो शूद्र। शूद्र उन लोगों का काम क्या है? उन लोगों का काम है आपकी ऑफिस में जाके आप देखे हो एक रिसेप्शनिस्ट बैठी होगी, ठीक है। वो हो गया शूद्र का काम। मतलब वहां पे आपको कुछ करना नहीं, आपको लोगों की मदद करनी है। जैसे हो गए नर्स, जैसे हो गए रिसेप्शनिस्ट, मतलब उन लोगों का काम यही है। आप जाओगे, आप लोगों को मदद करेंगे, उनके पास थोड़ा इंफॉर्मेशन होगा, वही इंफॉर्मेशन आपको शेयर करेंगे। या शूद्र ये भी आप कह सकते हो, शूद्र जो ये जो आपको सर्विस प्रोवाइडर जो लोग भी हैं वो है शूद्र। सर्विस प्रोवाइडर, जितने भी सर्विस प्रोवाइडर सोसाइटी में है वो बन जाएंगे शूद्र, ठीक है। उसी हिसाब से अगर देखा जाए तो BSNL भी एक शूद्र की जॉब है। ये वो सर्विस प्रोवाइड करते हैं, जो कोमाटो ये सब शूद्र की जॉब में आ जाते हैं, ठीक है। बेसिकली इंडियन कॉन्टेक्स्ट में क्या दिखा जाता है, जिसको शूद्र जिसको कहते हैं, वो कहते हैं क्या, किनको जो डट्टी जॉब्स जो लोग काम करते हैं उन लोगों को शूद्र कहा जाता है, ठीक है। ये शूद्र डट्टी जॉब्स कौन करते हैं, ये हेरिडेटरी कैसे हो गया, पहले से क्या था, इसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। जब ये कॉन्सेप्ट सबसे पहले आया था तो इससे क्या होता था, सबसे पहले ये जान लेते हैं। फिर ये मतलब फिक्स्ड कैसे हो गया, ये क्यों फिक्स हुआ, इसके ऊपर भी हम चलते हैं, ठीक है। हम अभी तक हमें क्या क्या मालूम पड़ा। कोई भी सोसाइटी में 4 कैटेगरी के लोग होते हैं। एक है क्या, एक है आपके इंटेलेक्चुअल, दूसरा इंटेलेक्चुअल जिसको आप कहते हो ब्राह्मण। दूसरा कैटेगरी होता है क्षत्रिय। क्षत्रिय जो पुलिस हो गए आपके, ये हो गए जो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करते हैं, ठीक है। ये आगे आर्मी हो गया, पुलिस हो गया, और जो भी पैरामिलिट्री जो ये फोर्सेस हैं, ठीक है। थर्ड कैटेगरी आपके आगे बिजनेसमैन फार्मर। फोर्थ कैटेगरी आपके आगे जो ये सर्विस प्रोवाइडर जितने भी है, जिसको आप डट्टी जॉब वर्कर भी कहते हो, ठीक है। ये 4 कैटेगरी क्लास आपके हर सोसाइटी में मिल जाएंगे। इस 4 के अलावा 5वां कैटेगरी आपको नहीं मिलेगा। इस 4 के अलावा 5वां कैटेगरी आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। ये 4 ही कैटेगरी मिलेंगे। 5वां कैटेगरी आप क्रिएट करने की कोशिश करो, आप देखोगे इनमें में से किसी कैटेगरी में आप घुसोगे, ठीक है। जब गुरुकुल सिस्टम चालू हुआ था सबसे पहले गुरुकुल सिस्टम, वहाँ पे हमें ये देखा गया, ये सोसाइटी चलाने के लिए हमें 4 क्लास की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो जैसे जरूरत पड़ेगी वैसे तो हमको ये निकालना है क्या, हमारा फ्यूचर सिटीजन स्कूलिंग के थ्रू निकालना है कि नहीं, ठीक है। तो जो पढ़ाई में अच्छे थे, जो इजीली ग्रास्प कर रहे थे, ठीक है, जो सोचने का दायरा जिनका वाइड था, ठीक है, सबसे पहले वो जाते थे ब्राह्मण। आपके जो जितना ये दिमाग का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर सकता है, ठीक है। कोई मतलब एक स्कूल में आए 30 बच्चे, एक क्लास में आए 30 बच्चे, उसमें से हर कोई क्या ये 100% ये मार्क्स ये एग्जाम में पास करेगा, नहीं रख के पास करेगा, ठीक है। मान लो सबसे ज़्यादा तेज जिन लोगों का दिमाग चलता था वो लोग बनते थे आपका ब्राह्मण, ठीक है। वो लोग ब्राह्मण बनते थे, वो जाते थे रूल्स कैसे बनाना होगा, ये सब जजमेंट कैसे आना होगा, मतलब जो दिमाग वाले जितने भी काम है, किताब कैसे लिखना होगा, ये सब काम वो करते थे, ठीक है। उसके साथ पूजा पाठ भी करते थे। ये हो गया सबसे पहले, ऐसे ये शुरू ऐसे हुआ था। उसके बाद क्या आया, उसके बाद ये उससे ज़्यादा
ये थोड़ा दिमाग कम इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन फिजिकली भी थोड़ा बहुत मतलब जो ताकतवर हैं वो लोग चले जाते थे कहाँ, ये इस कैटेगरी में, क्षत्रिय कैटेगरी में। ठीक है, अभी ये कास्ट सिस्टम फिक्स नहीं था, रिजिड नहीं था, ये फ्लेक्सिबल था। ठीक है, और थर्ड कैटेगरी ये उससे मतलब जो थोड़ा और कम मार्क्स वाले होते हैं। ठीक है, तो वो फिजिकली भी वो ठीक ठाक हैं, और ये मतलब दिमाग में उतना तेज नहीं है। ठीक है, क्लास में कोई 60% वाला भी होगा, 90% वाला भी होगा, 70% वाला भी होगा। तो 70% गया किधर, क्षत्रिय, ये क्षत्रिय। 90% वाला गया ब्राह्मण, और 50% गया कहाँ आपका हो गया ये बिजनेस में। ये लोग को ये लोग घुस जाते हैं, जिसमें एक बहुत कम दिमाग से आप ये एक फिक्स्ड प्रिंसिपल के ऊपर आप काम करो। ये आपको पहले से तयशुदा फिक्स्ड प्रिंसिपल के ऊपर आपको काम करना है, उन्हीं में से आपको प्रॉफिट निकालना है। ठीक है, या तयशुदा टेक्निक के ऊपर आपको खेतीबाड़ी करना है, उसी से आपको प्रोड्यूस निकालना है। ठीक है, यहाँ पे दिमाग का इतना ज़्यादा एक्सपेरिमेंटेशन वहाँ पे है नहीं। कोई खेती में इतना ज़्यादा मतलब जितना साइंटिस्ट लेवल के ये दिमाग का इम्प्लीमेंटेशन है, यहाँ पे जो खेतीबाड़ी करता है वो कहाँ करेगा, उसके पास क्या औजार है, उसमें एक्सपेरिमेंटेशन आहिस्ता आहिस्ता कम होता जाएगा। ठीक है, उसके बाद आएगा सर्विस प्रोवाइडर, उनको दिमाग की कोई ये जरूरत ही नहीं। ठीक है, जैसे हो गया पेपर वाला जैसे हो गया दूध वाला। ठीक है, उन लोगों का क्या है दिमाग की, उन लोगों को क्या, जोमेटो डिलीवरी है, उबेर डिलीवरी है, ये उबेर ड्राइवर, दिमाग की जरूरत नहीं। ठीक है, आपको दिया जाए कोरियर एजेंट, आपको एक प्रोडक्ट दिया गया, आप लेके फलाने जगह डिलीवरी कर दो ये हो गया। ठीक है, दिमाग का ये मिनिमम यूटिलाइजेशन। ठीक है, और ये लोग अगर कुछ नहीं कर पाएंगे तो जा नाली साफ कर, नाली साफ में भी कोई दिमाग में इतना ज़्यादा स्ट्रेन ये पड़ने वाला है नहीं, वो नाली भरा हुआ है, जितना साफ हो गया, पूरा गंदा रहने से अच्छा थोड़े लोगों को लगा दो, वो जितना साफ कर दिए। ठीक है, पूरा जाम हो के पानी नहीं जा रहा है, थोड़ा तो साफ हो जाएगा, कुछ तो चला जाएगा, वही यही काम में लगा देते थे। जो मतलब गुरु जो होते थे, तेरे से तो और कुछ नहीं होगा, तू जा यही काम कर, या तू जा क्या बकरियां चरा जिसमें दिमाग की जीरो, ये बकरी चरते रही है, बैठ के देखता रहा, हाँ बकरी खा रही, इसमें दिमाग की क्या है, मतलब दिमाग लगाने वाला ये दिमाग कहाँ लगाएगा वो। ठीक है, या ये हो गया। ठीक है, ये था कास्ट सिस्टम। जब ये स्कूलिंग में जो ये जैसे ग्रेडिंग हो गया, ये जिंदगी भर वो वही काम करता रहेगा। ठीक है, इससे नुकसान क्या हुआ, फायदा क्या हुआ? इससे फायदा ये होता था कि जिसको जो करना है, ठीक है, ये जिसको जो करना है, मान लो इसमें फायदा तो होता है, ये होता था, तो सबसे बेहतरीन लोग बेहतरीन जगह में जाके पहुंचते थे। ठीक है, ये पहले था, लेकिन इससे ये नुकसान क्या होता था, मान लो मैं ब्राह्मण, ये पहले जनरेशन में ब्राह्मण हूँ। ठीक है, मेरे घर से भी मेरा बेटा कुछ ट्रेनिंग लेता है कि नहीं? उसका मन नहीं है पढ़ाई में, लेकिन मेरे घर से मेरा संस्कार तो वो सीखता कि नहीं सीखता? जैसे साइंटिस्ट का बेटा, वो बड़ा होकर साइंटिस्ट ना बन पाए, लेकिन बाप माँ उन लोगों की बातचीत से कुछ ना कुछ तो सीखेगा। ये अगली जनरेशन, ये हो सकता है ये एजुकेशन सिस्टम में वो पास ना हो पाए। ठीक है, लेकिन उसका जो एजुकेशन उसके माँ बाप से उसको मिला, ये वेस्ट चला जाएगा कि नहीं? मान लो कोई डॉक्टर भी है, मैंने एक जगह ये पढ़ा था,
एक छोटा सा बच्चा था, मतलब 14 साल का, वो किसी जगह डिलीवरी कर लिया कर दिया, मतलब वो कर्नाटक के साइड कहीं, ठीक है। वो सीखा है किसी से डिलीवरी, किसी फीमेल, मतलब डिलीवरी मेल तो नहीं करेगा, जाहिर सी बात है, किसी फीमेल का डिलीवरी करवा दिया। उसको पुलिस ढूंढ रहे हैं, मतलब ढूंढ रहे थे पकड़ने के लिए। आगे केस मालूम नहीं, वो टाइम्स ऑफ इंडिया में ये खबर आई थी, ठीक है। तो बाप से सीखा तभी जाके ये कर पाया। अगर वही बच्चे को आप प्रोत्साहन दो, वो बहुत जल्दी डॉक्टर बन जाएगा, है कि नहीं। उसको मेहनत कम करना पड़ेगा, लेकिन वो तुरंत निकल जाएगा। क्या स्कूल से, मतलब जो बच्चा, मैं अगर जाऊँ डॉक्टर बनने, मेरे को अगर 25 साल लगेंगे, वो जो बच्चा डॉक्टर का बच्चा, उसको ये 17 साल में वो ये पूरा डॉक्टरी का कोर्स कर लेगा। वो स्पेशलाइज शुरू से तो वही सीखेगा, वही देखेगा, वही काम अपने बाप के साथ करेगा। 15-17 साल तक वो पूरा कंप्लीट डॉक्टर होके मतलब तैयार हो जाएगा, है कि नहीं। हम जो फिलहाल हम जो स्कूल में पाठ पढ़ रहे हैं, जो भी स्टडीज़ हम कर रहे हैं, जितने भी स्टडीज़ कर रहे हैं, हमको तो फिलहाल स्कूल में हम क्या पढ़ रहे हैं, हमारे बच्चे क्या पढ़ रहे हैं एवरेस्ट का हाइट क्या है, अर्थ चपटा है कि गोल है कि लंबा है कि सिलिंड्रिकल है समझ में। ये जो इन्फॉर्मेशन एक बच्चे को आप दे रहे हो, इस एजुकेशन से किसको क्या फायदा हो रहा है? सबसे तेज दौड़ने वाला आदमी कौन है? उसेन बोल्ट। भाई मैं उसेन बोल्ट के साथ थोड़ी भागूंगा जाके, या मेरा बच्चा भागेगा? ये सब इन्फॉर्मेशन, ये जो जितना बकवास इन्फॉर्मेशन आप बच्चे के अंदर डाल रहे हो, तो ये उसको उसके जिंदगी में उसको क्या देगा? ठीक है, यही सब तो पढ़ाया जा रहा है स्कूल में। और क्या पढ़ाया जा रहा है? यही सब तो 106 हड्डियां, 206 हड्डियां थी, भाई 207 हो गया, मेरा क्या फर्क पड़ेगा? ये 206 हो, 207 हो, 210 हो, 220 हो, मेरे को क्या फर्क पड़ने वाला? मैं थोड़ी डॉक्टर बनूंगा। तो वो इन्फॉर्मेशन मेरे को क्यों दे रहे हो? किसी बच्चे को क्यों दे रहे हो? ये आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है, फलाना है, ढेमकाना है। भाई ये डॉक्टर का काम है, उन लोगों को समझाओ। मैं जाऊंगा, मैं मेहनत मजदूरी करने वाला, आरबीसी क्या है, डब्ल्यूबीसी क्या है, ये सब मतलब ये जानकारी लेके मैं क्या करूंगा? मैं लैब खोल के थोड़ी बैठूंगा। आप बैठ रहे हो, आपको तो भी मालूम है डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लाज्मा और प्लाटिलेस और क्या आपको ये इंफॉर्मेशन, ये इंफॉर्मेशन लेके आप कर क्या रहे हो? क्या कर रहे हो ये इंफॉर्मेशन? ठीक है, मेरा कहने का मतलब ये है, जब जो स्पेशलाइज्ड होने लगे, ये जो टाइम एक्स्ट्रा हमें बचाना है, ठीक है, ये टाइम अगर ये जो कास्ट सिस्टम अगर फिक्स हो जाता है, ये जो ट्रेनिंग पीरियड जहाँ 25 साल में जो चीज़ होता था वो ये 10 साल 15 साल में वो ये निकलने लगा, वही सेम प्रोडक्ट निकलने लगा। ठीक है, 15-16 साल तक ये पूरा ट्रेंड प्रोडक्ट निकलने लगा। ठीक है, जो खेती करता है, देखो इससे फायदा क्या होता है, नुकसान क्या होगा हम बाद में देखेंगे। फायदा देखो, मान लो मैं खेती कर रहा हूँ, ठीक है, मेरा बेटा बड़ा होकर खेती करेगा। अगर फिक्स्ड सिस्टम में हम चलते हैं तो मैं अगर 8 साल से मेरे बच्चे को खेती बाड़ी की ट्रेनिंग दूं, 16 साल तक ये पूरा एकदम बेहतरीन फार्मर बन जाएगा। वो है कि बनेगा कि नहीं? अगर 8-10 साल में ये उसी के ऊपर उसको ट्रेनिंग दूं, वो बेहतरीन ट्रेनर बन जाएगा। इवन ITI जो कर रहे हैं, गवर्नमेंट की ITI 6 महीने की 3 महीने की कोर्स है। ठीक है, मैं तो यहाँ पे 8 साल उसको ये बाकायदा ट्रेनिंग दे रहा हूँ। मैं बाप हूँ, मैं उसको खुद ट्रेनिंग दे रहा हूँ। तो 8 साल में वो पक्का फार्मर बनेगा कि नहीं? मान लो ये कोई नाली साफ करने वाला भी हो, ठीक है, उसका बाप के साथ 8 साल से वो जाने लगेगा। वो भी अगर डंडा मारता हुआ जाएगा, 16 साल तक वो पूरा ट्रेंड ये वो नाली साफ करने वाला बन जाएगा।
मान लो मैं टट्टी साफ करने जा रहा हूँ, मेरे को अगर ये 5 साल ये आप दोगे वो टट्टी साफ करने की, मतलब जो ये बेहतरीन बेहतरीन ये है टट्टी साफ करवाने, ये उनके साथ मेरे को भेजोगे, मैं अगर जब 16 साल का होऊंगा मैं पूरा परफेक्ट बन गया हूँगा। मेरे को 20-22 साल तक वहाँ पे कोई ये मेहनत करने की जरूरत नहीं। मान लो मैं कारपेंटरी सीख रहा हूँ, मैं ये कारपेंटर हूँ, मेरा बच्चा वो कारपेंटरी ये 8-6 शुरू से वो देख के सीखेगा, ठीक है। 8-10 साल जब जब फिजिकली ट्रेनिंग वो लेना चालू करेगा, वो इसको क्या कहते हैं वो चलाएगा, वो इसको भी चलाएगा, जो उन लोगों का जो भी औजार होता है वो चलाना सीखेगा, तो 16 साल तक वो कंप्लीट पूरा एकदम कारपेंटर बनकर तैयार हो जाएगा। शू मेकर भी वही, जितने भी जॉब है ये पूरा 16 साल तक वो पूरा ट्रेंड होकर निकल जाएंगे, 16-18 साल तक ट्रेंड होकर निकल जाएंगे, ठीक है। ये जो है ये पीरियड कब आया, ये फिक्स्ड कब हो गया, चंद्रगुप्त मौर्य। मुझे जितना लगता है मैं आपको बोल रहा हूँ, मैं ये कोई ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन नहीं दे पा रहा हूँ। जहाँ से इंडिया नंबर 1 हुआ वहीं से ये फिक्स्ड इंडिया नंबर 1 सोने की चिड़िया जिस दिन से बना, आप ये वो क्या कहते हैं पिछले 2000 साल से इंडिया का वो जीडीपी ये देखो, अगर कहीं पे मिलता है, जिस दिन से नंबर 1 पोजीशन पे आया, मतलब उससे 50 साल पहले ये कास्ट सिस्टम फिक्स्ड हो गया होगा। इससे फायदा क्या, तब तो मशीन था ही नहीं, मशीन था क्या, लेकिन हमें जीडीपी में क्या मतलब एक्सपोर्ट हम ज़्यादा करेंगे तो कैसे करेंगे, जितना ज़्यादा प्रोडक्शन होगा, प्रोडक्शन कैसे होगा, जितना ज़्यादा में आदमी में ये उसके अंदर घुसेंगे, ठीक है। अगर किसी को कारपेंटरी ये मतलब ये इसको कहते हैं वीविंग ऐसे वी पहले हाथ वाले वो ये हुआ करते थे, वैसे ऐसे वीविंग करते थे। मान लो कोई कपड़ा तैयार कर रहा है, ठीक है, अगर आप 16 साल की लड़के को लेकर ट्रेनिंग करना सिखाओगे, ठीक है, वो ट्रेनिंग लेके निकलेगा कब का 25 का या 30 का, ठीक है। तो ये उसका ट्रेनिंग के लिए एक्स्ट्रा टाइम भी बर्बाद होगा, है कि नहीं। अगर वो घर से खा के अपनी माँ बाप से ट्रेनिंग लेने लगा 12-13 साल से, मैं खुद देख चुका हूँ ये मतलब गांव में, अभी तो वो सब है नहीं, मतलब मैं जब छोटा था, मैं जब जाता था अपनी ये मामा के यहाँ, तो वहाँ पे वो तब था, मतलब ये वाला सिस्टम था, मैं देख चुका हूँ। मैंने भी 2-4 बार ये चलाया है, मतलब जो वीविंग मशीन, हैंड वीविंग मशीन, ठीक है। तो वहाँ पे ये छोटे बच्चे वो काम तब करते थे, ठीक है। तब होता क्या था, 10-12 साल तक वो पूरा एकदम ये पूरा परफेक्ट वीवर बन जाता था, ठीक है। वो लक्कड़ हरा का भी वही, जो सोने की ये कारीगरी करते हैं वो भी है। आज भी आप जाओ देखो, ये वहाँ पे जो ट्रेनिंग लेने बच्चे जा रहे होंगे 12-13 साल की भी जा रहे होंगे, मतलब जैसे सूरत हो गया, बॉम्बे हो गया, मुंबई हो गया, मतलब इस जगह जहाँ पे ये कारीगरी होती है, सोने की कारीगरी, ठीक है। अगर बच्चे को जल्दी आप ट्रेनिंग करना सिखाओगे, वो जल्दी मतलब एक पूरा टोटल ये फुल मिस्त्री बन जाएगा, उसको मिस्त्री कहते हैं, जो भी सोनार बन जाएगा, ठीक है। लोहार का भी वही हाल है। तो ये सब एक्सपोर्ट होता था हमारे देश से, ये सब बाहर की तरफ एक्सपोर्ट होता था, खासकर कपड़े और ये जो खाने का सामान, ठीक है। कहाँ एक्सपोर्ट होता था, अरबिया एक्सपोर्ट होता था। और आप हिस्ट्री खोल कर देख लो, वो जहाँ जहाँ जगह एक्सपोर्ट होता था आपको मिल जाएगा। यहीं से ये कास्ट सिस्टम फिक्स्ड हो गया। इससे फायदा क्या होता था, मतलब बहुत जल्दी लार्ज स्केल प्रोडक्शन चालू हो जाता था। मैं मेरे ये बेटे को ट्रेनिंग दिया, उसने उसके ये बेटे को ट्रेनिंग दिया, फलाना ने फलाना बेटे को ट्रेनिंग दिया, ठीक है। ये ब्राह्मण का बेटा को ट्रेनिंग दिया, ठीक है। इससे फायदा ये होता था, तो ज़्यादा प्रोडक्शन होगा, ज़्यादा एक्सपोर्ट होगा तो ज़्यादा फॉरेक्स आएगा, तभी तो जाके नंबर 1 बनोगे। आज अमेरिका नंबर 1 है, क्यों है
ये यूरोप नंबर 1 है। क्यों है? वो लोग प्रोडक्शन करते हैं, हम लोगों को बेचते हैं, हम खरीदते हैं, इसलिए वो लोग नंबर 1 है कि नहीं? या तो खरीदते हैं या उनकी कंपनी कहीं बाहर, ये बाहर से मतलब अमेरिका की कंपनी है कोका कोला, वो आके इंडिया में प्लांट लगा, ठीक है? तो कंपनी का जो फायदा होगा वो अमेरिका जाएगा, उनके शेयर होल्डर्स के पास जाएगा कि नहीं? तो पैसा तो वो वहीं से कमा रहा है, इसीलिए नंबर 1 है। उनके सारे जितने भी कंपनियां, अमेरिका कंपनी, वो पूरा वर्ल्ड में क्या मतलब पूरा स्प्रेड होके रहे हैं, स्प्रेड हो चुके हैं। वो कंपनी जहां से भी प्रॉफिट करते हैं अपने शेयर होल्डर को देते हैं, शेयर होल्डर देते हैं पैसा किसको? गवर्नमेंट को, टैक्स देते हैं। तो तभी अमेरिका के पास इतना पैसा जाता है, पैसा होता है। मतलब मैं यहाँ पे कोका कोला पीऊँगा, 1 रुपया अगर मेरे गवर्नमेंट लगाए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लगा, ये 50 पैसा गवर्नमेंट ऑफ अमेरिका ले, ठीक है? इसलिए नंबर 1 है। इंडिया का भी वही हाल था, तभी तो नंबर 1 इकोनॉमी था ना। तो ये हो गया फर्स्ट पार्ट, ठीक है? कल हम आएंगे, कल हम सेकंड पार्ट डिस्कशन करेंगे और थर्ड पार्ट, 3 पार्ट में इसको कंप्लीट करेंगे। जय श्री राम।